तमाम सवाल भी उठते हैं कि आखिर हर बार खुले बोरवेल को बंद करने के लिए सख्त निर्देश दिए जाते हैं, सख्त कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन फिर न कोई घटना सामने आ ही जाती है। आखिर इस पर कब लगाम लग पाएगा? चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देश में वीवीआई की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं। घटनाओं के बाद अब सवाल खड़े हुए हैं। तो आपको बता दें, विजयवाड़ा में सीएम रेड्डी प्रचार प्रसार करने गए थे और इसी दौरान उन पर पथराव किया गया। सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा को भी एक नारियल फेंका गया था जब वो होली मिलन समारोह में मौजूद थे। राधोगढ़ में यात्रा हुई, उसके दौरान राहुल की आंख में फूलमाला फेंकी गई थी। तो ये तमाम ऐसे घटनाक्रम बीते दिनों में हुए हैं। निश्चित तौर पर वीवीआईपी की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इन घटनाओं के बाद लगातार अब स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है, कौन सी वो सुरक्षा में चूक हो रही है जिसकी वजह से वीवीआईपी भी सुरक्षित नहीं है। बंसल न्यूज के इस पर कुछ सवाल भी हैं। बंसल न्यूज के सवाल हैं, वीवीआईपी सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या कोई भी वीवीआईपी पर आसानी से हमला कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। क्या वीवीआईपी शख्सियतों को और कड़ी सुरक्षा देनी चाहिए? सवाल ये भी है कि दिग्गजों की रैली और रोड शो पर रोक लगाना चाहिए। तो प्रदीप मिश्रा को आपको बता दें नारियल लगा था। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनदीप मोहन रेड्डी को पत्थर मारा गया। राजगढ़ में राहुल गांधी को फूल की माला आंखों में दी गई थी। तो तमाम ऐसे कुछ घटनाक्रम अभी बीते दिनों हुए हैं जहां पर निश्चित तौर पर वीवीआईपी की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। ये 3 तस्वीर देखिए आप। देखिए सीहोर की ये तस्वीर देखिए जहां पंडित प्रदीप मिश्रा होली मिलन समारोह मना रहे थे। रथ से वो निकलते हुए जा रहे थे। होली का माहौल था, रंग गुलाल फेंके जा रहे थे और इसी गुलाल के बीच में एक नारियल किसी ने फेंका जो सीधे पंडित प्रदीप मिश्रा के सिर में जाके लगा और उसके बाद इतनी स्थिति खराब हो गई थी, चोट इतनी गंभीर थी कि पंडित प्रदीप मिश्रा को अपनी आने वाली जो कथा थी उसको भी रद्द करना पड़ा था। तो निश्चित तौर पर ये देखिए तस्वीर भी देख सकते हैं जहां गुलाल के साथ नारियल फेंका गया है। ये विजयवाड़ा की तस्वीर देखिए जहां सीएम रेड्डी पर प्रचार प्रसार के लिए सीएम रेड्डी निकले थे और इसी दौरान पथराव कर दिया गया और उनके ऊपर निशाना लगा और उनके चोट भी आई, खून भी निकला। और यही राधोगढ़ में भी ऐसा कुछ हुआ जहां राहुल की आंख में फूलमाला फेंक दी गई जिसकी वजह से उनकी आंखों में भी चोट आई थी। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरह से लगातार बीते दिनों घटनाक्रम हो रहे हैं, वीवीआईपी भी सुरक्षित नहीं है, उन पर हमले जानबूझकर किए जा रहे हैं या ये महज एक संयोग है कि कुछ उनके ऊपर फेंका जा रहा है तो उनसे उनको चोट लग रही है, लेकिन सुरक्षा को लेकर सवाल तो खड़े होते ही हैं। किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, हमने पहले भी ये बात की थी दिनेश की ये रोड शो के दौरान जो फूल पुष्प वृष्टि करने की ये जो परंपरा है, ये इस पर रोक लगने की तरफ मुझे लगता है कि अब ये घटनाएं पर्याप्त कारण बन सकती हैं। क्योंकि जब आपका रोड शो होता है तो या तो आप किसी एक डबल डेकर जैसी किसी गाड़ी में सवार होते हैं या किसी ऊंची जीप में सवार होते हैं या किसी बड़े वाहन में सवार होते हैं और दोनों तरफ जो 10 से 15 फीट के दायरे में भीड़ रहती है। प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है तो जरूर ये दूरी सुरक्षा की वजह से और बढ़ा दी जाती है और काफी सुरक्षा भी मजबूत रहती है। और वहां भी हमने देखा कि दक्षिण भारत की एक रैली में एक लड़के ने कोशिश की थी कि दौड़ के रोड शो के दौरान वो प्रधानमंत्री को कुछ देना चाह रहा था। सुरक्षा बलों ने सक्रियता से उसको रोका। लेकिन जब बात चीफ मिनिस्टर की, राहुल गांधी की या फिर प्रदीप मिश्रा जी धर्मगुरु की आती है तो ये डिस्टेंस एकदम नजदीक का हो जाता है। 5 फीट, 6 फीट, 10 फीट की दूरी से भी लोग फूल फेंकते हैं और किसी के हाथ में फूल है या पत्थर है या ईश्वर न करे कोई घातक ऐसा हथियार और कुछ बम है, हैंड ग्रेनेड भी हो सकता है, जो बहुत अनर्थकारी घटनाओं को जन्म दे सकता है। मुझे लगता है कि ये पर्याप्त कारण है जब इस तरह के रोड शो के दौरान पुष्प वर्षा पर या भीड़ की तरफ से स्वागत के तौर पर जो अतिथियों की तरफ, वीआईपी लोगों की तरफ चीजें फेंकी जाती हैं, उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर शरद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक ऐसा वाकया पहले भी हो चुका है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ भी, जब उन्हें फूल माला पहनाने के बहाने ही निशाना बनाया गया था और उसमें पूरे